जब भी हमें कभी भगवान की याद सताती हो तो हम निकल जाते हैं मंदिर और वहां दर्शन करने लगते हैं भगवान के। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि भगवान को भक्तों की याद सता रही हो और भगवान निकल पड़े मंदिर से भक्तों को दर्शन देने के लिए? जी हाँ दोस्तों, एक भगवान ऐसे भी हैं जो अपने भक्त से एक लंबे समय तक दूर रहने के बाद उतने ही व्याकुल हो जाते हैं जितना भक्त भगवान से दूर रहने के बाद। और यही कारण है कि यह भगवान स्वयं ही अपने पट को खोलकर बाहर निकलते हैं और पूरे भक्तों की भीड़ के बीच शामिल होकर के सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं यह भगवान जो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से खुद ही बाहर निकल जाते हैं। यह भगवान है जगन्नाथ प्रभु। जगन्नाथ प्रभु चूंकि 15 दिन तक बीमार होते हैं, उनके घर के पट बंद होती हैं, औषधियां काढ़ा यही उनका जीवन यह 15 दिन तक होता है। इस 15 दिन का समय के कटते ही जगन्नाथ प्रभु अपने भक्तों से मिलने के लिए व्याकुल रथ पे सवार होकर के खुद ही मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और पूरी पूरी की पूरी भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। पूरी उड़ीसा की पूरी में भ्रमण हो रहा होता है रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ प्रभु का। यह समय न केवल भक्तों बल्कि भगवान के लिए भी उतना ही उत्सव भरा होता है, क्योंकि पूरे 15 दिन के बाद भक्त भगवान का और भगवान अपने भक्तों का दर्शन कर रहे होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कब है रथ पूजा, कब मिलेगा हमें यह मौका कि हमें जगन्नाथ प्रभु खुद दर्शन देने के लिए अपने पट को खोल करके बाहर आए। इस वर्ष रथ यात्रा की शुरुआत 27 जून से है। पूरे 15 दिन के बाद सभी को भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने को मिलेंगे 27 जून को। चूंकि 15 दिन से एक दूसरे से दूरी बनने के कारण भक्त और भगवान दोनों व्याकुल हैं एक दूसरे से मिलने को, और यह मिलन है 27 जून को। तो इस डेट को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा कि 27 जून को जगन्नाथ भगवान हम सबको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं रथ पर सवार राजा बनकर के। इस रथ की रस्सी को खींचने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी पूरी में। 7 दिन तक रथ से भगवान जगन्नाथ प्रभु पूरी नगर का भ्रमण करेंगे। साथ में बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र भी रहेंगे साथ। यह 3 रथ से सवार होकर के यह रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। अब यहाँ जानने की जरूरत यह है कि क्या एक ही रथ पर सवार होकर के भगवान निकलते हैं नगर भ्रमण के लिए? ऐसा नहीं होता। यह पूरे 3 रथ के साथ निकलती है रथ यात्रा। सबसे पहली रथ होती है बलभद्र भगवान की, जो ताल ध्वज के नाम से जानी जाती है। दूसरी रथ होती है सुभद्रा रानी की, जो दर्प दलन के नाम से जानी जाती है। और अंतिम जो होता है सबसे लास्ट में जगन्नाथ प्रभु की रथ होती है, जिसे नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। यह पूरे 3 रथ के साथ लोग निकलते हैं रथ पूजा रथ यात्रा के लिए, नगर भ्रमण करते हैं। इसके बारे में एक दंत कथा यह भी कही जाती है कि सुभद्रा रानी ने एक बार भगवान जगन्नाथ प्रभु से यह बात कही थी कि वह पुरी का भ्रमण करना चाहती हैं और पूरी नगर को देखना चाहती हैं, जिसके लिए ही भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र दोनों मिलकर सुभद्रा रानी को लेकर के चले थे नगर भ्रमण के लिए, और तभी से यह रथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। अनेक लोगों द्वारा अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं। इनमें से कौन सी बात सत्य है और कौन सी असत्य, इसकी पुष्टि नहीं की जाती, किंतु यह माना जाता है कि यह सब बातें सत्य ही हैं। इसमें असत्य की कहीं कुछ बात ही नहीं होती, क्योंकि हर बात के पीछे एक प्रमाण मिल जाता है। तो इस तरह से इनकी रथ यात्रा शुरुआत होती है। बीच में मौसी का घर मिलता है और मौसी के घर में कुछ दिनों के आराम के बाद फिर यह रथ यात्रा की शुरुआत होती है। मौसी के घर में आराम करने के बीच कुछ अच्छे अच्छे भोजन ग्रहण करके उसके बाद फिर जगन्नाथ प्रभु निकल पड़ते हैं नगर भ्रमण के लिए। तो यह रथ यात्रा को खींचने की जो रस्सी होती है उसे कौन खींच सकता है की बात है। तो इसमें कोई भी जाति धर्म नहीं होती, इसमें श्रद्धा होती है। श्रद्धा के साथ कोई भी जाति के लोग इसे खींच सकते हैं।
लेकिन आपके अंदर श्रद्धा की अगर कमी है तो आप चाहे कितनी भी उच्च जाति की हो या निम्न जाति की हो, आप इस रस्सी को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। यह भगवान की लीला ही होती है। अगर आप रथ यात्रा में शामिल हुए किंतु आप रस्सी को स्पर्श नहीं कर पाते हैं तो आप कृपया अफसोस ना करें। इस बात से खुश हों कि इस रथ यात्रा में शामिल होने मात्र से ही आपका जीवन तर गया। तर गया मतलब होता है आपका जीवन सफल हो गया। अब आपने अपने जीवन का एक बड़ा ही उत्तम कार्य कर लिया। तो यह था इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो पाते हैं। रथ खींचने का फल क्या होता है। रथ खींचने वाला इंसान मरण मोहन से परे होता है। उसके अंदर रथ खींचने वाला इंसान का जीवन में कोई तरह की कष्ट नहीं होती। भगवान जगन्नाथ प्रभु उसे सिर्फ जीवन में सुख ही सुख देते हैं। तो इस तरह से रथ यात्रा को लेकर के आप लोगों को भी बहुत सी जानकारी होगी। आप इसके बारे में क्या जानते हैं आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप में से कौन कौन रथ यात्रा में शामिल होते हैं वो लोग भी कमेंट में बताइएगा। और इस बार पूरी रथ यात्रा के समय कौन कौन पूरी जा रहे हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय जगन्नाथ बोलना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ।